श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्यामे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। So हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे यहाँ पे आप सबके सामने बैठ के कुछ दो शब्द बोलने का ये अवसर मिला है और इसलिए भी कृतज्ञ हूँ कि आप लोग इस संडे को एक्चुअली कुछ भी कर सकते थे, हाँ कुछ भी कहाँ पे भी घूम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग यहाँ पे आए हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश हिंदी मिक्स चलेगा ना आप लोग सबको? सो वेरी ग्रेटफुल। सो आज का हमारा विषय है, जो टॉपिक है, अ लाइफ विद पर्पस, यानी उद्देश्यपूर्ण जीवन। उद्देश्य, हाँ, तो मैं लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर कर रहा हूँ। लक्ष्य यानी टारगेट, कोई चीज में टारगेट रखते हैं ना, वो टारगेट होता है, लेकिन उद्देश्य जो है वो अलग है। पर्पस इज डिफरेंट फ्रॉम टारगेट। ओके, सो आज इस विषय के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक कहानी से शुरू करता हूँ। यहाँ पे हिंदोलियन भक्ति स्वामी महाराज कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले आए थे। तो उन्होंने हमें मुंबई में एक बार एक कहानी बताई थी कि वो एक व्यक्ति से मिले, बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन, व्यवसाय था उसका। तो एक्चुअली पिलर के जो पीछे बैठे हैं, थोड़ा इस तरफ आ जाए तो आप लोग नजर आएंगे। हाँ, थैंक यू। सो जो बिजनेसमैन था, उस बिजनेसमैन, उसका लाइफ ऐसा था कि सुबह उठता था 6 बजे, धड़ नहा लेता था, फिर कुछ 2 ब्रेड थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स खा के भाग जाता था और ऑफिस पहुंचता था 8 बजे, और रात के 8 साढ़े 8 बजे तक काम करता था। 12 घंटे काम करता था, भयंकर मेहनत करता था। और फिर घर पे आता था 8:30 9 बजे, फिर थोड़ा डिनर खा के फोन देख के वहाँ सो जाते। ये उसका लाइफ था। सो एक बार भक्ति स्वामी महाराज उनसे मिले और उन्होंने उनको पूछा कि आप इतना सब मेहनत क्यों कर रहे हो? Why you are doing so much effort? Why you making so much effort?
इतनी मेहनत जरूरी है, इतना मेहनत क्यों कर? मतलब आपके तो और कुछ भी करने को समय नहीं, पूरा इसी में टाइम चला जाता है, इतना मेहनत क्यों कर? मेहनत कर रहे हैं ताकि ऐसा पैसे वैसे कमा सके, थोड़ा बड़ा आदमी बन सको। तो उन्होंने उनको पूछा कि आपको बड़ा आदमी क्यों बनना है? अरे मतलब बिजनेस में सक्सेस होगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा। उन्होंने पूछा आपको इतने पैसे क्यों कमाने हैं? पैसे क्यों कमाने हैं? ताकि ऐसा अच्छा खा पी सके। तो मैंने पूछा कि आपको खाना क्यों है, मतलब अच्छा खाना क्यों खाना है? वेल सो दैट जिंदा रह सके, and remain alive by eating good food. उन्होंने अंत में उनको सवाल पूछा, why do you want to be alive? आपको जिंदा क्यों रहना? ये सवाल ना सुन के वो भी ऐसा क्लीन बोल्ड हो गए। बाउंसर था, बाउंसर से क्लीन बोल्ड हो गए। उनको समझ नहीं गया कि क्या बोल रहा है, कि आपको जिंदा क्यों रहना है, why you want to be alive, है ना? So ये एक बहुत गहन सवाल है, बहुत डीप क्वेश्चन है ये, that why am I alive? मेरे जीवन का पर्पस क्या है? मैं क्यों पैदा हुआ? क्यों गोवा में पैदा हुआ मैं? और क्यों मैं इसी परिवार में पैदा हुआ? और मैं ऐसा क्यों हूँ? मतलब अगर स्टूडियस हो तो स्टूडियस क्यों हूँ, अगर स्टूडियस नहीं हो तो स्टूडियस क्यों नहीं हूँ, अगर काम कर रहा हूँ तो काम में मैं बहुत मन लगा के काम करूँ, कुछ ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक हूँ, या तो मैं बिल्कुल ही मैं एकदम टाइम पास करता हूँ ऑफिस में, तो ऐसा क्यों? मेरे लाइफ का उद्देश्य क्या है? ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है जो हम लोग वेरी रेयरली अपने आप से ये सवाल पूछते हैं। वी डोंट आस्क अवरसेल्फ व्हाई, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, इधर क्यों, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। तो ये मार्क ट्वेन करके एक फेमस ऑथर थे, जो उनका ये कोट है, दैट द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई। आपके जीवन के सबसे दो महत्वपूर्ण दिन, एक है जब आपका जन्म हुआ, लेकिन वो जन्म तब सार्थक होता है जब हमें समझ में आता है कि मैं क्यों पैदा हुआ। भाई क्या सोच रहे हैं भगवान ने मेरे लिए? मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, आर्किटेक्ट बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। मेरे पिताजी ने तो बहुत प्लानिंग कर रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे क्या करना है, मेरे लाइफ का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। So, जिस दिन हमें ये पता चले why was I born, वो हमारे दिन का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। So let us discuss a little bit about some examples, okay? मैं आपको थोड़े तस्वीरें दिखाऊंगा, तो ये तस्वीरें देख के आप मतलब ऑब्वियसली इनको पहचानोगे, मोस्टली सम ऑफ देम यू विल रिकॉग्नाइज। कौन है? रतन टाटा। ये कौन है? श्रीधर प्रभुपाद। ये कौन है? खान एकेडमी सुना है? नाम सुना है खान एकेडमी? क्या है खान एकेडमी? ऑनलाइन फ्री टीचिंग ऑफ मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फ्री में उन्होंने क्लासेस, सारे क्लासेस यूट्यूब पे लगाए। दिस पर्पस इज टू गिव एवरीथिंग फॉर फ्री, टीच पीपल फॉर फ्री। ये कौन है? इसको तो सब पहचानते हैं, राहुल द्रविड़ है। फिर ये कौन है? ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे, सिंधुता सरकार। हाँ, तो ये सब जो लोग यहाँ पे फोटो में आप दृश्य देख रहे हैं, इनके सबके जीवन में क्या पर्पस था? व्हाट इज कॉमन अबाउट ऑल दिस पीपल? सब अलग अलग लोग लग रहे हैं। हाँ, मतलब एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक तो कोई स्पिरिचुअल आदमी है, एक तो कोई सोशल वर्कर है, एक स्पोर्ट्समैन है, और एक एजुकेशन वाला लाइन का है। लेकिन एक चीज इनमें सब में कॉमन है, वो क्या है? मदद करने की इच्छा। ओके, और हाँ, सबको
हेल्प करना, मदद करना एक ही हो गया। तो उनके जीवन में एक मतलब उनके व्यवसाय और ऑक्यूपेशन से ऊपर कोई उद्देश्य। सब आप देखो, रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, है ना, बट ही वॉज अबाउट दैट। उनका लाइफ वॉज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। बहुत बड़ी बात है वो भी, इतना बड़ा ग्रुप है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, बड़े 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 कंपनियां हैं उसमें, ट्रेंड ये वो, लेकिन ही इज अबाउट दोस थिंग्स। उनका लाइफ का पर्पस इज नॉट जस्ट दैट, हिज लाइफ पर्पस वाज टू, लाइक ही सेड, टू हेल्प, दूसरों की मदद करना, फिलैंथ्रोपी, उनका लाइफ बड़ा था। फिर श्रील प्रभुपाद, उनके बारे में मैं आगे भी बोलूंगा, तो अभी यहाँ नहीं कवर करता हूँ। और उनका लाइफ भी जो था, मतलब एक सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति थे वो। उनका भी फैमिली था, ये था, सब था, बिजनेस था, सब था, लेकिन उन्होंने भी अपने लाइफ को एक अलग लेवल, हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, ये सब उनकी कृपा से बैठे हैं, ये कोई दो शब्द बोल पा रहे हैं, ये भी इन्हीं की कृपा से। मतलब हमारी क्या, मतलब हम लोग सोचो, अगर हमको अगर स्पिरिचुअल कोई भी कनेक्शन नहीं होता तो हम लोग कहाँ होते? Where would we be? We would be doing some nonsense, गलत काम ही कर रहे होते। लेकिन उनकी कृपा से हम लोग यहाँ पे हैं। सिंधु ताई सपकाल, इन्होंने मतलब इनको जीवन में एक्चुअली बहुत तकलीफ हुई। मतलब वो बहुत कम उम्र में इनकी शादी कर दी गई, फिर उनको बच्चा पैदा हुआ तो उनको घर से लात मार के निकाल दिया एट अ वेरी यंग एज। बट उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे जो पीड़ित औरत हैं उनके सेवा में लगा दिया, जो ऑर्फन्स हैं उनके सेवा में लगा दिया। तो हर पर्पस वाज बिगर देन हर। राहुल द्रविड़ का क्या पर्पस है लाइफ में? क्रिकेट खेलना, और क्या? हाँ, कोचिंग क्यों? किसके कोच थे वो? किसके कोच थे? तो ये तो मालूम होगा आपको, राहुल द्रविड़ किसके कोच थे? बोलो जोर से, तो आवाज मैं कम सुनता हूँ, जोर से बोलो। इंडियन क्रिकेट टीम के, हाँ? और उसके पहले हाँ अंडर 19 के लिए कोच थे। तो अंडर 19 को कौन कोच करता है? बच्चे हैं सर, कौन उनके ऊपर उतना टाइम डालेगा? बट उन्होंने डाला क्योंकि उनका ये था कि यही लोग आगे जाके ग्रेट बनेंगे। सो ही वाज नॉट बॉदर्ड कि उनको इंडियन क्रिकेट टीम का कोच नहीं बनाया, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के भी कोच बन सकते हैं। और वो मतलब उनका पर्पस ये है कि जो मेरे सामने आए उनको मैं बेहतर बनाऊं। सेम फॉर दिस सैल खान, सलमान खान। सलमान खान है, लेकिन अलग सलमान खान है ये काम का सलमान खान है तो इन्होंने एक मतलब उनका कैसा था, ही यूज्ड टू टीच, वो किसी किसी को फिजिक्स मैथ्स ऐसा सिखाते थे। तो जो जिनको सिखाते थे उन्होंने कहा कि अरे आप तो बहुत अच्छा सिखाते हो, तो आप ये ऑनलाइन डाल दो ना कि और औरों को भी फायदा होगा। अभी वो सोच सकते थे कि नहीं, मैं तो ट्यूशन लेगा भाई, ट्यूशन लेके पैसे कमा, छापूंगा नोट, ऐसा सोच सकते थे और पूरा जिंदगी ऐसे ही निकाल सकते थे, आराम से कोड़ा मेड गुड मनी। बट उन्होंने क्या सोचा, आइडिया तो अच्छा है, अगर मैं ऑनलाइन डालूंगा, अगर लोगों को पता चल रहा है इसके बारे में, तो जो लोग हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब सीखने के लिए, उनको फ्री में सब कुछ मिल जाए तो ऐसा कोई सोचता है क्या? कोई नहीं सोचता है ऐसा। बट इन्होंने सोचा, एंड ही मेड अ डिफरेंस टू द होल वर्ल्ड। सारी दुनिया में उन्होंने फर्क किया। तो these people had a life with a purpose। उनके जीवन का उद्देश्य था एक, मतलब जो वो उद्देश्य इतना इम्पोर्टेंट हो गया उनके लिए कि उनको और कुछ नजर नहीं आता। सो ये उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ उद्देश्य और पर्पस? सो पर्पस इज बेसिकली द रीजन व्हाई वी आर डूइंग समथिंग, why something is done, something is made, something is used। purpose। ये प्रोजेक्टर का पर्पस क्या है? वो प्रोजेक्ट कर सके। ये लैपटॉप का पर्पस क्या है? लैपटॉप का हाँ
प्रेजेंटेशन के लिए, चलो और कुछ भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे बहुत कुछ कर सकते हैं, लैपटॉप का भी एक पर्पस है। हर चीज का कोई ना कोई एक पर्पस होता है कि वो क्यों बनाया गया। Why was this laptop made? ये जो लेजर पॉइंटर है, लेजर पॉइंटर, ये क्यों बनाया गया? ताकि पॉइंट प्रेजेंटेशन में से पॉइंट किया जा सकता है और स्लाइड्स इससे चेंज किया। हर चीज का एक पर्पस होता है। सो व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ये महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे क्यों भगवान ने बनाया। तो एक गाना था बहुत पुराने जमाने में, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ये दुनिया का पर्पस क्या है भाई? हम लोग यहाँ पे आए क्यों, पैदा क्यों है हम लोग, है ना? सो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसका डेफिनेशन है अंग्रेजी में, बहुत हेवी अंग्रेजी में, लेकिन आप बेसिक ये समझ जाओ, यू नो, इट इज एन इंटेंशन टू अकॉम्प्लिश समथिंग। मतलब एक करने की तीव्र इच्छा, कोई चीज करने की तीव्र इच्छा जो मुझे भी एक मीनिंगफुल लगे, मेरे जीवन में भी कुछ अर्थ रहे इसका, मीनिंगफुल, मुझे भी मीनिंगफुल लगे और दुनिया के लिए भी फायदेमंद हो। सिर्फ मैं, मेरे लिए तो मैं वैसे भी जीता हूँ, रोज खाना पीना सोना घूमना फिरना, ये तो अपना लाइफ में अभी खुद के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे भी आनंद मिले, मुझे भी मेरा जीवन मुझे भी सार्थक लगे और दुनिया को भी लगे वाह भाई क्या बात है कि नहीं? ये होता है पर्पस। तो मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ, इट इज इन इंग्लिश, ओके। इफ आफ्टर द वीडियो इज ओवर, पूरा मैं 3 मिनट का ही प्ले कर रहा हूँ, बट ये वीडियो में आप लोग ध्यान लगा के सुनो और एंड में हम लोग थोड़ा 2 मिनट डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and even profoundly changed the way in which I operate it. वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ सालों पहले एक आविष्कार किया, मुझे एक चीज समझ में आई जो जिसने समझ में आया कि दुनिया कैसे चलती है और मेरे जीवन में भी बहुत अंतर लाया। As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way. And it's the complete. वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी नेता हैं, लीडर्स हैं, बिजनेस के लीडर, पॉलिटिकल लीडर, जो भी हो, पॉलिटिकल लीडर थोड़ा बाजू में रखते हैं, बिजनेस लीडर जो है और समाज के जो लीडर्स हैं, उनमें सब में एक मैंने कॉमन चीज देखी है, ऐसे बोलते हैं। Opposite to everyone else. All onward was prototype. And it's heading to the world's simplest idea. I call it golden circle. Why, how, what? This okay. तो कह रहे हैं कि ये कंसेप्ट जो है ये आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे मिल जाएगा ये वीडियो, और मैं आपको ऐसा मतलब रेकमेंड करूँगा कि आप लोग भी सुनो इसको। ये कोई डिवोटी नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। सो ये 3 सर्कल को वो गोल्डन सर्कल कहता है। Little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really. कहते हैं कि ये कंसेप्ट से हम लोग समझ पाएंगे कि क्यों कोई लीडर जो होते हैं वो लोगों को प्रेरित करते हैं और थोड़े लोग प्रेरित नहीं कर पाते वो मतलब अभी आप में से कितने लोग कॉलेज में हैं? मोस्टली सब कॉलेज में। कोई वर्किंग वाला है यहाँ पे जो काम करते हैं ऑफिस में? हाँ। सो क्या है, जो कॉलेज में हमारा जो टीचर रहता है, प्रॉफ रहता है, जो भी है, क्या वो आपको जीवन में ऐसा कोई मिला है? हाँ, आपके टीचर्स में आपको ऐसा कोई मिला है जो आपको सब्जेक्ट से प्रेम करवा दे? बड़ी बात है यार, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या जिंदगी में? अरे बिल्कुल होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें सिर्फ टॉपिक नहीं सिखाए, लेकिन उस टॉपिक से हमें
प्रेम हो जाए जिस तरह से वो सिखाता है या सिखाती है। ऐसा कोई मिला है आपको जिंदगी में? वेरी फ्यू, है ना? तो वो वही बात कह रहे हैं कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हमें प्रेरित कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो हमको बताएंगे ये करो, ये करो, ये असाइनमेंट करो, ये होमवर्क करो, ये करो, ये पढ़ के आओ। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो हमको प्रेरित करें कि हम खुद करना चाहिए, वो बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ हम लोग हैं, ठीक है? Very quickly, every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it. Would you call it your differentiating value proposition or your... तो कह रहे हैं कि इस दुनिया में सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनियां हैं या ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, हाँ, सबको मालूम है कि वो लोग क्या करते हैं। What they know, what they are doing. They also know how they are doing. कैसे करना है जिससे लोगों को आकर्षित किया जाए। How to do to attract people, है ना? But proprietary process or your USP, but very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, he's saying that बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस को ये मालूम होता है या ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनको मालूम होता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, साइंस पढ़ रहा हूँ, कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, जो भी पढ़ रहा हूँ, पुलिस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? अरे क्यों कर रहा हूँ? पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाने? जिंदा रहना है, जिंदा क्यों रहना है, वो है ना? So we come back to that same thing. 4 बार ये भाई 4-5 बार भाई पूछा ना, हम लोग उसी पे आ जाएंगे कि बाबा मुझे नहीं पता मैं क्यों जिंदा हूँ, ना मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है ना? Need to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? आपका जीवन का, आपके बिजनेस का, आपके कॉलेज का उद्देश्य क्या है? वो जीवित क्यों है आपका कॉलेज? अरे हमको इतना रिजल्ट दिखाना है, इतने 4 टॉपर हमारे कॉलेज से आए, यही है आपका उद्देश्य? इसके ऊपर भी कुछ है? As a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. ओके, तो वो कह रहे हैं ज़्यादातर जो लोग होते हैं या कंपनियां होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेजेस बोलो, यूनिवर्सिटी बोलो, जो भी है, वो लोग क्या करते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम व्हाट डू वी डू? वी प्रोवाइड एजुकेशन, वी मेक स्टील, वी प्रोटेक्ट द पीपल इन गोवा। ठीक है? सो पुलिस गोवा का हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं। वो डिबेटेबल है करते हैं कि नहीं, बट कोई बात नहीं, ऐसा उनको लगता है कि ये हम लोग ये करते हैं, दिस व्हाट वी डू। देन द हाउ इज, मतलब हम में ऐसी क्या खास बात है, सबको बताना पड़ता है। अरे हमारे कॉलेज में पिछले 75 इयर्स से ये कॉलेज है और 75 इयर्स में हमारे से एटलीस्ट 150 तो टॉपर निकले हमारे कॉलेज से। सो ये सुन के किसी को अच्छा लगेगा कि हाँ यार, यहाँ से टॉपर निकलते हैं, मुझे भी पिताजी लोग को लगता है कि मेरा बेटा भी टॉपर बनेगा, इसको डाल दो, है कि नहीं? सो द व्हाई एंड द हाउ, एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट देन हाउ, नो वन गोज इनटू व्हाई वी एग्जिस्ट, कोई उसमें जाता ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं जो उच्चतम जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग भाई से शुरू करते हैं कि हम लोग क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है, व्हाई डू वी एग्जिस्ट। बिकॉज इफ दैट इज क्लियर, अगर वो क्लियर हो जाए तो आगे हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं वो बहुत आसान है, वो तो कोई भी कर सकता है। Let me give you an example. I use Apple because it's easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them. Apple कंपनी की बात कर रहे हैं जो आईफोन वगैरह बनाते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर Apple कंपनी सब अन्य कंपनियों के जैसे होता तो वो लोग कैसे मार्केटिंग करते हैं? Might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, we expect some sort of behavior or purchase of both, something like that.
Here's our new law firm. We have the best lawyers, the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, many seats. Buy our car. That is uninspired. Here's how Apple actually. समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि सब लोग वही करते हैं. ये मेरी नई गाड़ी है, इसमें नया अभी सनरूफ है, रिट्रैक्टेबल सनरूफ है, और इसमें ऑटोमेटिक है, स्मार्ट हाइब्रिड है. ये सब लोग वही बात करते हैं. Everyone talks about their product, what we make, and what is so great about our product. इसके आगे कोई जानता नहीं है. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. So Apple का ही उदाहरण दे रहे हैं कि एप्पल के जैसे कंपनी है, वो लोग भाई से शुरू करते हैं कि हम लोग क्यों हैं, एप्पल कंपनी इस दुनिया में क्यों जिंदा है, क्या है हमारे से, क्या ग्रेट है हमारे अंदर में. वो नहीं बोल रहे, वो बोल रहे कि हमारा पर्पस क्या है. बोलते हैं कि हम लोग कोई भी चीज जैसे दुनिया करती है वैसे नहीं, हम लोग कुछ अलग करते हैं. वी एग्जिस्ट. हमारा एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अस्तित्व इसलिए है कि हम लोग जो दुनिया में जो सब लोग करते हैं, हम लोग कुछ अलग करेंगे. वी विल क्रिएट समथिंग डिफरेंट. फिर उससे आया कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनको इतना सुंदर बनाएंगे, इतना इजी टू यूज बनाएंगे, इतना वेल इंजीनियर्ड करेंगे, सारी दुनिया को अच्छा लगे. तो पर्पस से आया, फ्रॉम द व्हाई केम द हाउ, एंड फ्रॉम द हाउ केम व्हाट. व्हाट विल वी मेक? वी विल मेक कंप्यूटर्स. हम लोग आईफोन बनाएंगे, आईपैड बनाएंगे, ये एयरपॉड बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, बट पर्पस से आया है ना. दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से. सो ये पर्पस होना, जीवन में उद्देश्य होना, ये इतना जरूरी क्यों है? Why is it needed? अभी ये तो एप्पल ये सब कंपनियों की बात हो गई, मेरी कॉलेज की बात हो गई, पुलिस की बात हो गई. मेरे जीवन में एक उद्देश्य होना क्यों जरूरी है? मैं वेटिंग, आप लोग आंसर दे सकते हो. एनीथिंग. व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? ये होने से, मेरे लाइफ में उद्देश्य होने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? क्यों करूँगी मैं? Will be open-minded, okay? डिसिप्लिन रहते हो और उससे सोच के चलते और वो एक्टिविटीज करते हो. डिसिप्लिन रहता है कि भाई ये मेरा उद्देश्य है, तो मेरे को इसकी तरफ जाना है, तो जाने के लिए मेरे को ये पाथ फॉलो करना है. डिसिप्लिन आ जाता है ऑटोमेटिक. वेरी गुड. और क्या? If we don't have purpose, then it's waste of time. Why do you say that? Like if we don't have purpose of living this life, well, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, but point is that if we have clarity, हमारे माइंड में क्लैरिटी है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, बिगर पर्पस. एक पर्पस ये हो सकता है कि भाई मुझे एक डिग्री लेना है, एक जॉब लेना है, नौकरी करनी है, एक शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, ये मतलब ये है. और ये तो सबका लाइफ है. ये तो कीड़े मकोड़ों का भी यही लाइफ है. वो लोग कॉलेज नहीं जाते, लेकिन उनका भी यही है कि यार एक अच्छी वाली इंसेक्ट वाली, कितनी सुंदर इंसेक्ट है, इससे मेरे को शादी करनी है, और उससे बच्चे पैदा करने हैं, फिर फाइनली बूढ़े होके रिटायर होके चलो जा रहा हूँ. कीड़े मकोड़े और हमने क्या फर्क हो गया? What is the difference? So let's think about it. So why else? Any other thoughts? पीछे वाले जो बैठे हैं, back benches, बोलो. Why is purpose so important? जीवन का उद्देश्य होना तो इतना जरूरी है. इससे क्या फायदा? Anybody? डिसीजंस लेने में क्लैरिटी आती है. कैसे डिसीजन लेने में क्लैरिटी आती है? बराबर. कैसे? मतलब अगर एक मेरा गोल है, तो जोर से. अगर मेरा कोई गोल है, तो उससे रिगार्डिंग दो चार ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन जो गोल की तरफ फेवरेबल है वो लेने में. हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि अगर मेरा गोल है, मेरा पर्पस है, उद्देश्य है, तो मैं जीवन में जो भी निर्णय लेता हूँ वो ऐसे वाले निर्णय लूंगा मैं जो मुझे मेरे उद्देश्य की तरफ लेके जाए. अगर पर्पस ही नहीं है, कुछ भी किया क्या फर्क पड़ता है? मजे लो यार. ये हो जाता है अपना जीवन.
we don't have any purpose, we have no direction. तो direction आता है. Any other thoughts? Okay, so I'll just share कि purpose इतना जरूरी क्यों है. Okay, तो पहले तो जीवन को एक अर्थ देता है, it gives the meaning, एक जीवन को सार्थक बनाता है. क्योंकि क्या है, तो हम लोग सब भेड़ बकरियों की तरह ऐसे वो मशीन के अंदर गए और मशीन से बाहर आए, वापस गए, ऐसे बाहर आए, वापस मशीन के अंदर गए, बाहर, यही चलता है जीवन में. We just are stuck in our jobs, our colleges, our family life, उसी में अटके रहे. अगर आपको लाइफ में कोई पर्पस मिल जाए, उद्देश्य मिल जाए, तो जीवन एक सार्थक लगने लगेगा. चलो यार, जो भी है, मेरा जीवन बहुत अच्छा है. आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ. इट गिव्स मीनिंग. विल डिस्कस कैसे, विल डिस्कस हाउ ऑल्सो. फिर मोटिवेशन, जैसे प्रोजेक्ट ने बोला कि अगर मेरा पर्पस है, समझो मैंने सपोज पर्पस ये बना लिया कि मुझे, आप में से कोई भी डॉक्टर है, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बनना जा रहे हैं, इंजीनियर्स कोई, इंजीनियर्स ज़्यादातर यहाँ पे क्या किस तरह का एजुकेशन में है? सब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की बोलो यार, आपको कितना मौन रख दिया. नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं है. बोलो क्या, व्हाट इज जनरल यहाँ पे एजुकेशनल, क्या लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? बैचलर्स इन व्हाट? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, साइंस. सो एक होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए मैं भयंकर घमासान पढ़ाई करूँगा, मेरे को अच्छे कॉलेज में एंट्री मिलेगा, इंजीनियर बन जाऊँगा, अच्छा जॉब मिलेगा कैंपस से, और वो कैंपस के जॉब से फिर मैं लाइफ सेट हो जाएगी. ये एक होता है. और दूसरा ये होता है कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो विलेजेस हैं, इंडिया के जो गांव हैं, वहाँ पे खाली पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुका है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम बेकार है. रास्ते बेकार है, लाइटिंग, दिन में 2 घंटे भी लाइट नहीं रहता है. लाइट आ गया लेकिन दिन में 2 घंटे भी नहीं. पानी पीने के लिए वो लोग को 4 किलोमीटर आगे जाके एक इसमें लेके क्या उसको पॉट में लेके पानी लाके लाना पड़ता है. मुझे ये पता नहीं, मुझे ये मान्य नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है. तो मुझे इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ना है ताकि मैं इनके जीवन में कुछ सुधार ला सकूं. You understand? It is very different from saying I'll be engineer so I get good job. सीमेंस में जॉब लग जाएगी, सेसा गोवा में जॉब लग जाएगा, शलगांव का जो भी है वो अलग है, वो डिफरेंट है. बट ये जो हम लोग थोड़ा ऊपर सोचते हैं ना, तो जीवन में एक मोटिवेशन आता है, कुछ भी करें. फिर इवन दिक्कतें आई जिंदगी में, पढ़ाई में कोई डिफिकल्टी आया, चैलेंज आया, माता पिता फंड नहीं कर पा रहे एजुकेशन को, आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपका अंदर से ये उद्देश्य कि मुझे तो करना है, किसी भी हाल में मुझे करना है. दिशा, डायरेक्शन. If you have a purpose, you have a direction. Otherwise क्या होगा, जैसे हवा उड़ती है वैसे आप भी उड़ोगे. मतलब वो देखा ना, कभी कभी स्टॉर्म आता है तो जो पत्ते होते हैं ना, पेड़ के पत्ते, वो कैसे उड़ते हैं? स्ट्रेट लाइन में उड़ते हैं क्या? कैसे उड़ते हैं? करके दिखाओ हाथ से, कैसे करते हैं? पीछे वाले हाथ हिलाओ, ऐसे ऐसे उड़ता है ना. तो इससे भी कोई भी डायरेक्शन है, जैसे हवा उसको लेके जाती है वैसे उड़ता है. हमारा जीवन भी, जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है, वो भी उस पत्ते के जैसा हो जाता है. ऐसा वैसा 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 ऐसे भी उड़ेगा, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं. लेकिन अगर दिशा है, पर्पस है कि नहीं मुझे ये करना है, दुनिया का मेरे को कुछ बनना है, मुझे कुछ अलग बनना है, बिकम समथिंग बेटर देन जस्ट ये, then you will be driven in that direction. गाड़ी थोड़ी हाईवे से हट भी गई, वापस आपको ध्यान आ जाएगा, अरे ये मेरे पर्पस से दूर जा रहा है, मुझे वापस आना है, I want to come back on that. You will be
डायरेक्ट, यू विल हैव डायरेक्शन, फोकस, प्रायोरिटी। किसने उसेन बोल्ट का नाम सुना है? उसेन बोल्ट, हाँ सबने सुना, कौन है? अरे बोलो यार, मैं बोला ऊंचा सुनता हूँ, थोड़ा आप लोग जोर से बोलो। Who is उसेन बोल्ट? स्प्रिंटर, एथलीट। तो आप सोचो, अगर उसेन बोल्ट पैदा होते ही वो 9.7 सेकंड्स में 100 मीटर चल सकता था, भाग सकता था, क्या लगता है आपको? तो पैदा होते ही वो मतलब माँ के कोख से बाहर भागने लगता है, ऐसा होता है क्या? हाँ नहीं ना। तो हम लोग को क्या करना होता है, अभी एक बार सोचो उसके नजरिए से कि वो जब बच्चा था उसके माइंड में आया रहेगा कि मुझे भागना है, I want to run, I want to be best runner in the world, fastest runner in the world। बट जब वो 100 मीटर दौड़ता है तब वो देखता है उसका टाइमिंग 13 सेकंड, 13 सेकंड। तो उसको लगता है कि 13 सेकंड में क्या होगा यार। तो वो बहुत प्रैक्टिस करता है, जिम में जाना चालू करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार थोड़ा मेहनत करना चाहिए, बॉडी बनाना चाहिए, बॉडी बनेगा तो भाग सकूंगा। जिम में जाता है तो 13 से 12 पे आ गया, दिन में 1-1 घंटा रोज जिम जाता है तो पैर स्ट्रांग होते हैं, बॉडी स्ट्रांग होता है, तो उसका 12 पे आ गया, 12 सेकंड। मेरा 12 सेकंड में भी बात नहीं बन रही है, तो वो क्या बोलता है, यार मैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जाऊंगा। हाँ मैं शाम को, लेकिन शाम को तो मैं तो दोस्तों के साथ मुंचटे उड़ाता हूँ। आई हैव फन विद माय फ्रेंड्स इन द इवनिंग। कौन ये रनिंग वनिंग जिमिंग, ये बोलता है कि नहीं बाबा, मेरे को अगर ये चाहिए आई हैव टू डू दिस, मेरे को करना पड़ेगा। तो वो 1 घंटा वहाँ से कम, जो 3 घंटे दोस्तों के साथ बिताता है वो 1 घंटा कम कर, 2 घंटा जिम करने में दिन में, सुबह शाम। फिर उसको उसका टाइमिंग 12 से 11 पे आया, 11 सेकेंड में स्ट्रांग हो गया है। लेकिन उसको रियलाइज होता है कि मुझे कोच चाहिए। कोच उसको बोलता है कि खाली ये करने से नहीं होगा, जिमिंग में प्रैक्टिस करो आप, लेकिन आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, फोकस, एकदम भयंकर फोकस चाहिए। और आप जो है दिन में 2 घंटा तो फोन पे रहते हो, तो अपना माइंड फोकस कैसे रहे? नहीं, ओलंपिक में जाना है, क्वालिफाई करना है, 10 मीटर 10 के स्पीड पे आना है, तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ भी पड़ा हुआ। तो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए होता है कि कहाँ टाइम है, तो फोन का टाइम थोड़ा कम करो। 2 घंटा करता था, दिन में आधा घंटा ही करूँगा। तो वो एक के पीछे एक सैक्रिफाइस करते जाते। क्यों? बेवकूफ है हाँ, तो लाइफ में कुछ काम धंधा नहीं है, अरे दोस्तों का टाइम कम कर दिया, खेलने का टाइम कम कर दिया, टाइम पास का टाइम कम कर दिया, काम धंधा नहीं है उसको। क्यों कर रहा है ये सब? क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका एक बर्निंग डिजायर है हृदय में कि मुझे तो ये करना है। इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो फोकस आता है ऑटोमेटिकली कि बाकी का टाइम पास जो है उसको हटाओ, जो मुझे आगे बढ़ने में सहायता करेगा मैं वही करूंगा। फोकस आ जाए, प्रायोरिटी आ जाए। दैट्स हाउ ही बिकम्स उसेन बोल्ट। ऐसे ही नहीं होता ना कि बचपन से वो अंडर 10 सेकंड, नहीं, प्रैक्टिस कर करके, एक्सरसाइज कर करके, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा के, प्रैक्टिस करके वापस तपस्या करके वो लोग वो पॉइंट तक आते हैं। वो तपस्या मुमकिन ही नहीं है अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। समझ रहे? खुशी मिलती है, हैप्पीनेस, यू फील वेरी हैप्पी व्हेन यू हैव अ पर्पस एंड यू अचीव दैट पर्पस, यू फील हैप्पी। लेकिन हम लोग को रोज के जिंदगी में खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे पास पर्पस ही नहीं है, हम लोग को कुछ क्लैरिटी ही नहीं, हमको जीवन में क्या चाहिए। तो हम लोग ऐसे छोटे मोटे चीजों में खुश हो जाते हैं। अरे वो लड़की ने मुझे देखा, अरे एकदम खुश, अरे वाह क्या लाइफ बन गई मेरी। तो अरे वो देखा, वो तुम ऐसे लाइन ऑफ साइट में रहे, वो यहाँ से वहां देख रही थी, बीच में तुम आ गए बस। बट आप एकदम एक्साइट हो गए। जीवन में खुशियाँ क्या है मुझे वही नहीं पता। अगर पर्पस हो, you know what can make us happy. एक्साइटमेंट होता है, रेजिलियंस यानी कि मैंने लचीलापन। रेजिलियंस यानी कि अगर आपको, अभी आपने देखा होगा
कि किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा सा धक्का मार दो, क्या होता है? धड़ करके गिर जाता है ना। लेकिन किसी किसी को धक्का मारो तो थोड़ा पीछे जाएंगे और वापस धक्का नहीं मारना, है ना। तो रेजिलियंस इज दैट स्ट्रेंथ। सी लाइफ में किसी का ऐसा नहीं है कि रतन टाटा, सिंधु ताई सप्ता, राहुल द्रविड़, इनके लाइफ में चैलेंज नहीं है, ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है? जब सलमान खान ने वो चालू किया खान एकेडमी, आपको क्या लगता है फ्री में इतने कोर्सेज बनाना, उसको वीडियो रिकॉर्ड करने में कितना खर्चा होता है, उसका एडिटिंग, उसके साथ ये इमेज सब डालना, कितना खर्चा होता है, एंड वीडियो अपलोड करना यूट्यूब पे। ऐसा नहीं कि तुरंत सारी दुनिया झपकेगी, अरे फ्री में डेटा है, फ्री में सिखा रहा है, तो नहीं, समय लगता है और उस समय में खर्चा कम है, समझ रहे? बट बिकॉज द पर्पस इज बिग, पर्पस बड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी सेटबैक क्यों ना हो, कितना भी दिक्कतें, कितने भी चैलेंजेस आए जीवन में, दे आर एबल टू गो अहेड, दे विल फॉल डाउन बट दे विल अगेन गेट अप एंड वॉक। समझ रहे? क्योंकि पर्पस क्लियर है। सपोर्ट, अगर आपका पर्पस क्लियर हो तो आपको जीवन में सपोर्ट मिलेगा, लोग भी आपके पर्पस से जुड़ जाएंगे, समझ रहे हैं? अगर आप खाली ऐसा ही जीवन अपना रोज उठा, ब्रेकफास्ट खाया, स्कूल गया, कॉलेज में टाइम थोड़ा लेक्चर अटेंड किया, थोड़ा सैंडविच खाया, टाइम पास किया, वापस आया, शाम को टाइम पास किया, तो मतलब आपके जीवन में कोई जुड़ेगा नहीं। लेकिन कोई देखता है कि इसका पर्पस कितना स्ट्रांग है, तो वो सारी दुनिया आपके पीछे लग जाएगी। वो एक डायलॉग है ना कोई तो, कि अगर आप कोई चीज शिद्दत से चाहो तो फिर पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है, फिलोसॉफिकल बात है ये, कि अगर आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा, तो क्या होता है? सारी कायनात यानी यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आपको उस चीज से मिलाने में जुड़ जाती है। बहुत बड़ी बात है। मतलब इफ योर पर्पस इज वेरी स्ट्रांग, होल वर्ल्ड विल कम टू, नॉट इमीडिएटली, तुरंत नहीं आएंगे, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि इसका पर्पस क्या है। यार ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मुझे भी इस पे जुड़ना है, मुझे भी इस पे जुड़ना है, एक आपको सपोर्ट भी मिलेगा, समझ रहे? तो ऐसा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ऑफ अ लाइफ विद पर्पस। ये हमारे कौन है? श्रील प्रभुपाद है, जो हमारे इस्कॉन, जो अंतरराष्ट्रीय भावनामृत संघ इस्कॉन जो है ग्लोबली, जो मतलब एटलीस्ट 700 मंदिर है इस्कॉन के दुनिया भर में। सारे दुनिया में भगवद गीता का प्रचार तो काफी लोगों ने ट्राई किया होगा, लेकिन प्रचार और अपने जीवन में इसको उतारना पाश्चात्य देश के लोग, वेस्टर्न पीपल, रशियंस, अमेरिकन्स, ब्राजीलियंस, अर्जेंटीनियंस, जिनको हम लोग सिर्फ फुटबॉल के नाम से जानते हैं, ब्राजीलियन फुटबॉलर, पोर्चुगीज फुटबॉलर, मालूम है ना? ये सारे देश विदेश, सारे 650-700 मंदिर है हमारे इस्कॉन के। हाँ, तो ये व्यक्ति ने ये पॉसिबल किया कि सारे दुनिया में लोग जो है कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण भगवान को जानते हैं और गीता का उद्देश्य समझते हैं और गीता का उद्देश्य अपने जीवन में उतार चुके हैं। हम यहाँ बैठ के क्या बोलते हैं? मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और उसके सिवा मैं गीता को यूज ही नहीं करूँगा। ये हम लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं। लेकिन वहाँ पे पाश्चात्य देश में आप देखो कितना सुंदर तरीके से वो लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की वजह से हो। तो मैं इनके जीवन में से थोड़े थोड़े आपको झलकियाँ दूंगा ये फोटोज में। तो ये जो है, जो आपको दिख रहा है ना इधर, ये जो बीच में बैठे हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 1922 में श्रील प्रभुपाद अभी 26 साल के थे। उनके मित्र उनको लेके गए कि चलो मैं आपको एक साधु से मिलाता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं बहुत साधु से मिल चुका हूँ, प्लीज मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ये बहुत अलग है,
बहुत सालों से आप चलो उनको घसीट के लेके गए। नरेंद्र के फ्रेंड थे, उनको लेके गए। अभय चरण शिल प्रभुपाद का नाम तभी अभय चरण था। उनको लेके गए और ऐसे साधु बैठे थे। तो ये कैलकाटा में उल्टाडांगा जंक्शन रोड करके जगह है, लोग गए थे लास्ट ईयर वहाँ पे। तो वहाँ पे वो अंदर आए और कोई भी किसी को साधु को देखता है जो सैफरन में रहता है, तो हम लोग का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? बाउ डाउन करते हैं, दंडवत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी वैष्णवों के ही फैमिली से थे, तो उन्हें देखा तो उन्होंने से दंडवत किया। वो दंडवत करके उठे भी नहीं थे पूरे, मतलब he had not even fully got up, and he saw that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is looking at him and he's telling him, you look like a well-educated person. You should preach the message of Bhagavad Gita in English language all over the world. जानना पहचान तू मेरा मेहमान, ऐसा वाला चक्कर नहीं है। कोई साधु जिसने एक व्यक्ति को पहली बार देखा है, व्यक्ति ने उस साधु को पहली बार देखा, सीधा उनको इंस्ट्रक्शन ही दे दिया कि तुम्हें दुनिया भर में इंग्लिश लैंग्वेज में भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। तो अभय चरण ने इमीडिएटली आर्ग्यूमेंट चालू कर दिया। ऐसा कैसा, ऐसा कैसा? उन्होंने कहा कि अरे अभी भारत देश अभी इंग्लिश राज चल रहा है, हमारी कौन सुनेगा? तो बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ उनका। तो उन्होंने ऐसा बहुत सारे आर्ग्यूमेंट पेश किए कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, मुमकिन नहीं है, अभी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से उनके सारे डाउट्स, उनका जो चैलेंजेस था, ऐसे उनको छोड़ा कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आई वाज सो हैप्पी टू बी डिफीटेड एंड ही गॉट हिज पर्पस इन लाइफ। पर ये कभी हुआ था? 1922 में, 1922, 103 years back it happens. Okay? Then 1933 में उन्होंने दीक्षा लिया अपने गुरु से, 1933 में। फिर देखो यहाँ पे वो बच्चे के साथ है, with his child. So he is a family man, married person. Finally, I think totally he had 5 children, ना टोटल 5 or 6 children, 6 बच्चे थे। उस जमाने में बहुत बच्चे होते थे, 5-6 बच्चे थे उनके। एक बच्चा उसमें से रिटायर्ड भी था, रिटायर्ड कंप्लीटली, फुली डिपेंडेंट। ओके, तो 1934-35 में उनके गुरु उनको वापस मिले कहीं, तो वाराणसी या वृंदावन में कहीं मिले। उन्होंने उनको फिर से वही इंस्ट्रक्शन याद दिलाया कि आपको जब भी कोई धन मिले, लक्ष्मी मिले, वो धन जो है आप भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम जैसे पुस्तकों को प्रिंट करने में और दुनिया में बांटने में आप मदद करो। ये आप करो, आप इंग्लिश लैंग्वेज में मैसेज ऑफ गीता दुनिया भर में लेके जाओ, है ना। सो ट्वाइस ही गॉट दिस इंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर दैट अगेन ही गॉट इंस्ट्रक्शन वंस मोर। एक दो बार ड्रीम में आया। फिर 1955 में 1952 में, अभी 33 में इनिशिएशन, 1922 में मिले थे, 1933 में दीक्षा लिया, 1934-35 में फिर से वही इंस्ट्रक्शन मिला, लेकिन वो कर नहीं पाए। वो कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा प्रचार कर रहे थे, लेकिन बाहर देश के बाहर कैसे जाएंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली 1952 में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज, अपना परिवार त्याग दिया। एट वन पॉइंट ही वाज अराउंड 55 years old. उन्होंने परिवार को छोड़ दिया। He left his family at that age and he went to झांसी, और झांसी में ये लीग ऑफ डिवोटीज करके उन्होंने शुरू किया, जहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद की वाइफ, she was मुंशी प्रेमचंद ना, his wife, he was the governor of that place and his wife, she gave him a hall, एक हॉल दिया कि यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम चालू करो स्वामी जी, मतलब प्रभु जी के साथ चालू करो। तो उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट करने के बाद जब लोग आने चालू हुए, ऐसे 15-20 लोग रेगुलर आने चालू हुए, तब उसने बोला कि मुझे ये हॉल वापस चाहिए। अरे वापस चाहिए? आपने हमें दे दिया था ये। और दे दिया था, हम वापस ले रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, आपको नहीं देना, हमको हमारा लेडीज का एक ये करना है
तो उन्होंने लिटरली उनको निकाल दिया, ही हैड नथिंग, अगेन ही वाज बैक टू जीरो। एंड जीवन में भी बहुत सारे उनके चैलेंजेस आए, बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस पूरा राख हो गया, एक बार वापस बिजनेस चालू किया, फिर उसके एम्प्लॉय ने उनको चीट किया। तो थ्रू आउट दिस जर्नी ही वाज ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस। उन्होंने कभी भक्ति नहीं छोड़ी, ये क्या कृष्णा मैं इतना सब कर रहा हूँ, आप क्या मेरे को जीवन में थोड़ा स्मूथ करके दो, नहीं। उन्होंने कभी ऐसा कभी नहीं सोचा उन्होंने। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक हो गया कि समहाउ एक चालू हुआ है, यहाँ से फिर मैं स्प्रेड करता हूँ, जो चालू किया पूरा खत्म हो गया फिर से। सो रेजिलियंस, ही हैड रेजिलियंस, बट स्टिल ही केप्ट स्ट्रगलिंग। फिर उन्होंने और 1959 में उन्होंने संन्यास लिया, वृंदावन में जाके संन्यास लिया, और 6 साल तक वृंदावन में रहे और पुस्तक लिखते रहे। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था अंग्रेजी भाषा, तो ये सारे किताब, भगवद गीता संस्कृत में थी, चैतन्य चरितामृत बंगाली में था, श्रीमद् भागवतम वो भी संस्कृत और बंगाली में था। तो उसे अंग्रेजी में लिखना, ट्रांसलेट करना, एक एक श्लोक जो है उसका मीनिंग, उसका तात्पर्य, पर्पट क्या है वो बनाना, कितना मेहनत का काम है। तो उन्होंने 6 साल तक बैठ के ये किताब लिखे, और he kept trying how I can go to US, how I can go to US. फाइनली उनको कोई व्यक्ति मिला जो ने कहा मेरा बेटा वहाँ पे है यूएस में, उसको आप स्पॉन्सर करके दिख सकते हो वीजा में। तो ऐसे करके उनको स्पॉन्सरशिप मिला, वीजा मिल गया। वीजा मिला तो भी टिकट नहीं, टिकट के पैसे नहीं, he had no money to go to US, no money. So he was literally every day, एक सुमति मोरारजी करके एक इंडस्ट्रियलिस्ट लेडी थी, every day he was going to her office and sitting on the steps waiting to meet her. आप सोचो सन्यासी है, साधु है, और मतलब एक भेंट करना चाहता है। फाइनली उनको भेंट हो गई उनके साथ। उन्होंने पूछा क्या चाहिए साधु स्वामी जी, क्या चाहिए? कि मुझे यूएस जाना है, मुझे आपके शिप में टिकट चाहिए। तो मोरारजी तभी उनका शिप था जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो और सुमति मोरारजी ने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये उम्र है क्या आपका, एज देखो आप ऑलमोस्ट 70 इयर्स के हो गए हो, यूएस में बहुत ठंडी रहता है, यहाँ के जैसा नहीं, वहाँ पे भयंकर ठंडी रहता है, यू विल नॉट सर्वाइव, आप मर जाओगे वहाँ जाके, और वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप कैसे वहाँ पे प्रीचिंग करोगे, कैसे होगा, नहीं होगा, जाने दो। तो फाइनली उसने बहुत प्रभुपाद जी ने बहुत उनको प्रेस करके फाइनली उन्होंने टिकट दे दिया। कौन सा टिकट दिया, ऐसा नहीं कि वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो क्रूज, हाँ क्रूज लाइन में नहीं था, वो जो क्या बोलते हैं, जो सामान लेके जाते हैं ना, कार्गो शिप में उनको टिकट, जाने का टिकट, आने का टिकट दोनों, रिटर्न टिकट भी दिया उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था थर्ड टाइम में वापस आ जाए, पानी टिक पाएंगे, रिटर्न टिकट भी दिया था। लेकिन आप सोचो एट दैट एज ऑफ 70 ऑन दिस जलदूता करके जो शिप था, he went to the US. Why? Driven by purpose. मेरे गुरु ने मेरे को एक पर्पस दिया है, मुझे ये करना है ना। सो उनके जीवन में एक सार्थक भी था, सब कुछ था, he was motivated, he was having direction, he have to go, he was focused, he was and very happy also, no? मतलब suffering बहुत था, लेकिन he said never mind, as long as I meet my purpose I don't mind, like that. Finally he got into the ship, then he went to the US. US में उनको पहले 1 साल तक कुछ भी नहीं मिल रहा था, बहुत बार उनके मन में आया कि रिटर्न टिकट तो है, वापस चला जाता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं, रेजिलियंस, इसे कहते हैं रेजिलियंस, दैट कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, नहीं मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मैं गुरु का आदेश पालन करने को आया, मैं तो करके जाऊँ। He stuck to it. एंड देन एक पार्क में बैठ के वो कीर्तन कर रहे थे अकेले, तो कीर्तन कर रहे थे, फिर लोग आने लगे, मतलब कीर्तन सुन के बहुत सारे जन अट्रैक्ट हो गए, कीर्तन जैसे रोजे भी कीर्तन कर रहे, सब लोग को बहुत अच्छा लगा, कीर्तन से सब लोग अट्रैक्ट, तो धीरे धीरे अट्रैक्ट हुए, धीरे धीरे उनको फिर एक जगह मिल गई, लाइफस्टाइल गिफ्ट शॉप करके, छोटा सा दुकान, मतलब ये हॉल का 1/4 हिस्सा, इतना छोटा जगह था, और वहाँ पे 10-12
15-20 लड़के लड़कियां आने लगते थे। और कैसे लोग आते थे? सब चर्सी। हाँ, मतलब लोग जो इनिशियली आ रहे थे सब ऐसे थे। वेरी फ्यू वर लाइक नॉर्मल ऐसा पीपल, बॉयज गर्ल्स। मोस्ट ऑफ देम वर 16, 17, 18 ईयर ओल्ड बॉयज, उस उम्र के। और ये 70 ईयर ओल्ड पर्सन, Bengali accent, strong, but still, because he had this purpose, they could understand what he's talking about. There is something, जैसा होता है कि सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, तो ऐसे आ गए 10 जन आ गए, वो 10 जन सीरियस हो गए। उसमें से एक ने बोला मेरा दोस्त सैन फ्रांसिस्को में, ये लोग न्यूयॉर्क में थे, सैन फ्रांसिस्को में मेरा दोस्त रहता है, तो चलो सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को गए, वहाँ पे एक सेंटर खुल गया। फिर वहां से किसी को भेजा तुम मॉन्ट्रियल जाओ, कनाडा। तो कनाडा गया, मॉन्ट्रियल में एक सेंटर खुल गया। मतलब नए नए लोग जिनको मतलब फिलोसफी भी थोड़ा ही मालूम है, हार्डली 6 महीना 8 महीना फिलोसफी सुना उन्होंने। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जाओ तुम मॉन्ट्रियल जाओ, तुम लंदन जाओ, तुम जर्मनी जाओ। मतलब जाओ शुरू करो, मैंने जैसा शुरू करो। तो आप सोचो जैसे श्री प्रभुपाद को ऐसे ही उन्होंने दंडवत के हमको ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दिया। अभी आप लोग आके यहाँ पे बैठे हो, मैं सपोज आपको बोलता हूँ, आप जो ये जो बेड़का डाल के बैठे हैं, हाँ, आप जपा भी करते हो, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु जी कल से ना आप इधर कलमपुर में नया प्रोग्राम चालू कर जाओ। मतलब क्या लोगों को सपोर्ट मिलेगा नहीं। अरे यार क्या सपोर्ट, जाओ शुरू करो। आपको सब मालूम है ना फिलोसफी चलती। मैंने खाली जीवन की अटेंड किया, मेरे को नहीं मालूम। अरे जितना अटेंड किया चलेगा, जाओ। कर सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है, लेकिन सबने कर दिखाया। जर्मनी, फ्रांस, इटली, बोलिविया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कहाँ मिडिल ईस्ट में सेंटर चालू किए लोगों ने, पाकिस्तान में चालू किया। क्यों? बिकॉज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन, उनका उद्देश्य इतना मजबूत था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो मैं बोला ना सपोर्ट, वो सपोर्ट भी आने लगे। All of them got connected to his mission, to his purpose, and that's why they were able to do same thing that we do. फिर ऐसे फिर मंदिर बन गए दुनिया भर में, like that. तो this is our श्रील प्रभुपाद की। So ऐसे व्यक्ति जो 70 साल की उम्र में, मैंने कहा था कि वो श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उन्होंने 6 साल में 3 वॉल्यूम ट्रांसलेट, 6 साल 3 वॉल्यूम, और अगले 12 सालों में उन्होंने 80 किताब लिखी। 80 सोच सकते हो? किसी को 80 ऐसे लिखने बोलो तो लिख सकते क्या? इतना मुश्किल है। शास्त्रों का उसको समझ के, उसका ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके, फिर उसका हमारे जीवन में कैसे लागू होता है, पर्पस, उद्देश्य, उसका वो वर्स का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, उसको समझा के हमारे लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। ऐसे 80 किताब लिखे 12 साल में। ये एक चमत्कार नहीं है तो क्या है? क्यों हुआ ये चमत्कार? पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये किसी को मालूम है? हाँ, राधानाथ स्वामी महाराज, इनको भी देखो, ये जो है 19 साल की उम्र में यूएस से निकले थे वेकेशन पे गए थे यूरोप में। पहले ही दिन उनके मित्र का, जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया था, उनका बटवा चोरी हो गया, सारा पैसा निकल गया पहले ही दिन को। और फिर मतलब वो बोला बाबा मैं तो वापस जाना है, मेरे को नहीं होगा ये सब, तो वो चला गया। और ये तो बाकी जो महाराज है, उनके मित्र जो है गैरी, रिचर्ड एंड गैरी, वो तो बोला कि अरे आ ही गए तो थोड़ा टाइम रुक लेते हैं ना। तो लोग रुके, फिर उनको धीरे धीरे they got connected to some devotional thing and they were sitting and meditating। मतलब सोचो, अमेरिका के 2 लड़के ग्रीस में आके, ग्रीस के किसी केव में, किसी गुफा में अंदर बैठ के वो लोग मेडिटेट कर रहे थे। और दोनों जन को एक
ऐसे हार्ट में कुछ इंस्ट्रक्शन जैसा आ गया। एक को आया कि तुम जाओ वापस यूएस या तुम यहीं पे रहो, ऐसा कुछ तो। एंड राधा महाराज जो है उनको हार्ट में इंस्ट्रक्शन आया गो टू इंडिया, आप भारत जाओ, जो आप ढूंढ रहे हो, जो स्पिरिचुअल आप ढूंढ रहे हो, आपको भारत में मिलेगा। सो मैंने बना लिया कि चलो जीवन का पर्पस भारत चलो। तो चलते चलते ऐसा हिच हाइक करके लिफ्ट ले लेके पूरा यूरोप से घूम के मिडिल ईस्ट से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में आए। विद ग्रेट डिफिकल्टी एंटर्ड इनटू इंडिया। इंडिया में 2-3 साल तक ही लिव्ड एज अ साधु, मतलब हिमालयों में केव्स में रहते थे, कोई उनको जानता नहीं था, कुछ नहीं। फिर 1971 में मार्च में उनका वीजा एक्सपायर हो रहा था तो मुंबई आए थे। तो जब मुंबई आए वहां पे उनको श्रील प्रभुपाद जी का क्रॉस मैदान में एक ये दिख गया, क्या बोलते हैं, पंडाल प्रोग्राम, बड़ा ह्यूज, 10-20 हजार लोग आते थे रोज, 10 दिन का प्रोग्राम था। तो आप सोचो श्रील प्रभुपाद ऐसे स्टेज पे बैठे हैं और ये व्यक्ति जो है रिचर्ड, तभी उनका पूरा दाढ़ी था, लंबे बाल थे, वो 10,000 लोग के पीछे वहां खड़े हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने, मतलब जैसे उनके गुरु ने उनको बुलाया था, जैसे उन्होंने बोला वो देखो उधर एक साधु जैसा खड़ा है, उसको लेके आओ। उनको बुलाया और बोला आप बैठो इधर स्टेज पे मेरे बाजू में। सेम हो गया, जानना पहचान तू मेरा, मैं तो बेटा यहाँ बैठो, तुम बैठो मेरे साथ। एंड पूरे 10 दिन पंडाल प्रोग्राम में उनको इधर बाजू में। So and he found he had already found his purpose to come to India, and because of Srila Prabhupada he got connected to Krishna consciousness. And then when he was entering from Pakistan to India, पाकिस्तान से इंडिया में एंट्री मार रहे थे, तभी क्या हुआ, तभी उनको वो वीजा ऑफिसर जो थी उनको अंदर जाने नहीं दी। ना आप नहीं जा सकते, आपके पास पैसा कितना है बताओ, बोला पैसा कुछ भी नहीं है। बोलते हैं इंडिया में ऑलरेडी बहुत भिखारी है, हमको और एक भिखारी की जरूरत है, आप वापस जाओ। वापस जाओ, बरोबर यूरोप से चलते चलते हिचहाइक करके करके यहाँ तक आया हूँ, प्लीज मुझे इंडिया में जाना है। बोला नहीं नहीं। फिर फाइनली उसका शिफ्ट चेंज हो गया, वो लेडी का शिफ्ट चेंज हो गया, तो एक सरदार जी आए अगले शिफ्ट के लिए। तो वो लेडी ने उस सरदार जी को बताया कि वो एक लड़का दिख रहा है वहाँ पे, भिखारी जैसा दिख रहा है, उसको अंदर मत आने देना, उसके पास कुछ पैसा नहीं है। तो जैसे ही वो चले गए, महाराज फिर से उनको मिलने आ गए उस सरदार जी को, प्लीज आप मुझे अंदर, नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने लिटरली वो रोने लग गए कि मैं कितने लंबे से आया हूँ, मुझे आपके देश में आना है, प्लीज मैं स्पिरिचुअल इसके लिए आ रहा हूँ, मेरे को कुछ यहाँ पे मजा नहीं करना है, कमिंग फॉर स्पिरिचुअल, प्लीज। नहीं। तो उन्होंने एंड में बोला कि मैं आपके देश के लिए कुछ स्पेशल करूँगा, आई डू समथिंग स्पेशल फॉर योर कंट्री, प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। ये सुना तो उनका दिल बदल गया, उन्होंने जाओ। And then that became the purpose of his life, doing something special, and he did it. हम लोग यहाँ पे बहुत सारे जो लोग बैठे हैं उनके शिष्य हैं, और उनके प्रभाव से दुनिया भर में उनके 10,000 से ज़्यादा शिष्य हैं। लेकिन इंडिया में ही उनके 7-8 हज़ार शिष्य हैं, और कितने सारे मंदिर सेंटर जो है गोवा में, बेलगांव में, पुणे में, बहुत सारे सेंटर्स have opened thanks to him. Lakhs and lakhs of people have read his books, heard his lectures, and transformed their lives. So when there is purpose in life, you can do great things. Yeah. And what does the purpose do for others? अगर आपके लाइफ में पर्पस है, तो जो लोग आपसे जुड़ते हैं, जो आपको फायदा मिल रहा है उस पर्पस से, उनको भी मिलता है। It's very amazing. So how do we find our purpose in life? Know that हम लोग लाइफ में जो भी हम लोग कर रहे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, स्टूडेंट है, जो भी है, whatever we are doing in life, अगर सुबह उठ के आपको वो काम करने का एक्साइटमेंट है, यानी कि आपको आपका पर्पस ऑलरेडी मिल चुका है, और एटलीस्ट टेम्पररी एक पर्पस मिल चुका है। लेकिन हम लोग कभी कभी अपना जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, उसको पर्पस के साथ कंफ्यूज करते हैं। पर्पस इज डिफरेंट,
and occupation is different. So, how do we find our purpose in life? So, इसके ऊपर एक मैं छोटा सा वीडियो प्ले करूँगा। या आपने किसी ने सुना है इकिगाई concept? Anyone have heard? Okay, just two of you. So I'll just play this. देखो इसमें. The Japanese concept of ikigai looks at an individual's motivations for why they do the things they do. There are the things you do because you love to do them. There are the things you do because the world needs it. There are the things you do because you're paid for it. And then there are the things you do because you're great at it. If you love it and the world needs it, that's your mission in life. Your mission is a calling that you feel strongly drawn to. If the world needs it and you're paid for it, that's your vocation. Your vocation is your trade. It's usually how you are employed early in your career, and many people spend their entire working careers. Vocation यानी आप करते क्या हो? जॉब कर रहे हो, मैनेजर हो, ये हो, वो हो, जो भी हो. That is vocation. In their vocation. If you're paid for it and you're great at it, that's your profession. Your profession is something you're sought out for because of your skill and expertise, and you're rewarded for it. If you're great at it and you love it, that's your passion. Your passion challenges you and motivates you. It's something you'd be willing to give up your free time for. If you're lucky enough to do something that you love, that the world needs, that you're paid for, and that you're great at, you found your ikigai, your purpose. What's your purpose? If someone asked you, what would you say? अगर आपको किसी ने पूछा आपका पर्पस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? So this is how we can try and find our purpose in life, you know. So ikigai जो concept है, that what we love to do, जो हमें करना बहुत पसंद है, फिर दुनिया को भी इसकी जरूरत है और इसके लिए पैसे भी मिल सकते हैं और मैं इसमें अच्छा भी हूँ. Then that is your ikigai. It may take some time to find it. थोड़ा समय लग सकता है इसे ढूंढने में कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है. हाँ, I really like doing this. But it can happen you like doing it, but world has no use for it. उसका किसी को क्या करता है कि मेरे को नेल्स को ना ऐसा अच्छे मैनिक्योर करने को अच्छा लगता है. I love doing this, very nice, but दुनिया में इसका फायदा है क्या? नहीं है, तो then it is not your ikigai. You may like doing, world may have a need for it, but no one wants to pay for it. कोई पैसा देना नहीं चाहता. ऐसा भी होता है कोई चीज़. मुझे आर्ट ड्राइंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं पैसा नहीं है तो मैं I cannot do it. If you like doing something, world needs it और पैसा भी मिल रहा है, but you are not good at it. किसी को गाना बहुत अच्छा लगता है. I like to sing ना, बहुत मजा आता है मेरे को गाने में, लेकिन गाना आना भी चाहिए ना थोड़ा सा. मतलब दुनिया में सबको म्यूजिक अच्छा लगता है और लोग पैसे भी देते हैं म्यूजिक सुनने के लिए, लेकिन अगर आप इतना भद्दा गाते हैं तो फिर कौन आपको, nobody will want to pay you for it, and you're not good at it. But if you're good at it also, you like it also, world needs it also, and you're paid for it also, you have found your purpose in life. That is your ikigai. Clear हो गया? चलो, so how to find हमारे जीवन में बहुत सारे छोटे मिनी पर्पसेस हो सकते हैं that will lead to our main purpose. You may not find your ikigai at this age. You may find it at, I found mine at 45. अभी I am 53. मेरे को भी इतने साल लगे to find something that I love doing, that world needs, that world will pay money for, and also I am good at it. So I found that sales training. मैं sales trainer हूँ. So sales training मेरा ikigai मेरे को मिला. I found that I was born for this. Similarly, preaching में world is not paying me for it, but the payment I get is your attention. आप लोग जो ध्यान से सुनते हो, ये मेरा पेमेंट है. आप लोग अगर अप्लाई करते हो, जो सीखा है अप्लाई करते हो, ये मेरा पेमेंट है. समझ लो? So like that. So you may take time to find that, know what you really are. आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके पैशंस क्या करना अच्छा लगता है आपको, उसको एक्सप्लोर करो. जॉब कर रहे हो साथ में इसको एक्सप्लोर करो, फाइंड आउट, रिसर्च करो,
At some point you may find something, that, and हाँ, surround yourself with positive people. अपने इर्द गिर्द ना ऐसे लोग बता रहे कि तो वेस्टेड ऐसे कुछ नहीं होगा, बेकार है तो क्या ये तो नहीं, ऐसे लोगों के साथ मत रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको पॉजिटिव एनकरेजमेंट, इवन आप गलती करो तो बोले कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर सकते हैं, यू आर एबल टू डू दिस. If we find such people in our life, we can find our passion, we can find our ikigai, we can find our purpose. Okay? So, I'll quickly end another 5 minutes. Then we'll take questions. And then we'll end the time. So, what is the purpose of human life? Human life, generally human life का क्या है? उन्होंने बोला कि एक वर्ष आता है महाभारत में, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयमेता पशुभिनानाम धर्मोनितेषाम अधिको विशेष धर्मेणहीन पशुभिः समान. यानी कि ये सुनने में एकदम स्वीट लगता है ना, संस्कृत का वर्ड, कुछ अच्छा ही बोला होगा, लाफा मार रहे हैं इसमें, लाफा मार रहे हैं. अरे आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, समन्वयमेता पशुभिनानाम, यानी पशु, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, प्लांट्स, कॉमन, eating, sleeping, mating and defending. समन्वयमेता पशु भी नराणाम, ह्यूमन बीइंग्स एंड बाकी में ये कॉमन है. पर क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म यानी रिलीजियोसिटी, स्पिरिचुअलिटी, धर्मो ही तेषाम अधिक, एक्स्ट्रा, विशेष, स्पेशल. दिस इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट ह्यूमन बीइंग. धर्मेण हीन, अगर धर्म नहीं है, पशु भी समान. आप में और पशु में क्या अंतर है? So this is what scripture is telling us, that you have to go beyond eating, sleeping, mating. See, we have to eat, we have to sleep, we have to mate, to have children, whatever, and we have to defend ourselves. ये करना ही है, survival instinct है, ये करना ही है. लेकिन go beyond this. What is beyond? गीता क्या सिखाता है हमें पर्पस के बारे में? People do things out of fear. अरे पढ़ाई नहीं किया तो यार फेल हो जाऊंगा. People do out of reward. यार अच्छा पढ़ूंगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, टॉपर हो जाऊंगा. People do out of duty, which is higher. Fear से higher reward है, reward से higher duty है कि यार I'm a student, my parents are paying for my education, I'm working in this company, they are paying me a salary, I should be sincere in that work. Duty, not reward. Duty, it's my duty. I must give my best for my company. But the best is love. I just love doing this. I love studying. I love doing this. I love working here. That is highest. तो उसमें ना ड्यूटी का कनेक्शन है, ना रिवॉर्ड का है, ना फियर का है. जो चीज हम लोग लव से, पैशन से करते हैं, उसमें किसी को बोलना नहीं पड़ता, अरे भाई चल चला काम, हाथ पाँव हिला, बोलना नहीं पड़ता, वो व्यक्ति खुद कर है कि नहीं. When you really love to do something, doesn't even have to tell you, please do this, please do that. No, you're able to do it. So at our level, Krishna tells in the Bhagavad Gita, Yat karoshi, yat ashnasi, yat juhosi dadasi, yat tapasisi kaunteya, tat karusva madarpanam. He says, do what you do, yat karoshi, yat ashnasi, whatever you eat, whatever you wear, whatever objects you attain, yat ashnasi, yat juhosi, whatever sacrifices you make in life, dadasi, whatever gifts you give, whatever charity you do, yet tapasya, whatever austerity you do in life, whatever you do in life, tat kurushva mad arpanam. Krishna says, do it for me. If we do whatever we do for Krishna, for the pleasure of the Lord, we do whatever we do. That is purpose. That's what Gita teaches us about. The purpose of human life is not just to eat, sleep, mate and defend. That even animals are doing. We are capable of much more. So even your profession, if you do it for the Lord, your profession becomes bhakti. What food you eat, you offer it to the Lord. That food is prasad, it becomes bhakti. Any clothes you wear, new clothes you buy, offer it and wear it. Those clothes become Mahaprasad of the Lord. Everything we do for, offering the Lord. So our life goes beyond just, रोजमर्रा की जिंदगी, थोड़ा ऊपर उठ जाता है. The real purpose of life, a last video I'll play and then we'll stop. Yeah, maybe I'll stop. It's already late. Okay?
So thank you very much. Hare Krishna. So I hope this discussion मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये डिस्कशन से थोड़ा सा तो आपको एक सोचने का मौका मिला है कि मैं क्यों जिंदा हूँ भाई, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, एंड आई शुड फाइंड दैट पर्पस। स्टिल आई फाइंड इट, मैं उस पत्ते की तरह हूँ जो ऐसे हवा में घूम रहा है। ओके, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? यस प्लीज। You want to see the video? Oh, बाद में we're already late. We'll take questions and then I'll show you. Any questions? Anybody? If no one has questions, then I'll show you the video. The video is very nice. I want to show you. But if no one has questions, we'll show you. Any questions? Anybody? बहुत गहन serious वाला टॉपिक आज डिस्कस किया है, तो आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. Any questions about purpose? How can I find my purpose? Any questions? No? All right. Then I'll follow his instruction. I'll answer the question. The video. Now, this is a video by His Holiness Radha Swami Maharaj. ये भी English में ही है, but simple English है, आप लोग समझ पाएंगे. Everyone is okay with English? Okay. This is our nature. Whether we are black or white or red or yellow in color, whether we're American or Russian or Indian or Pakistani or Palestinian or Israeli, whether we're young or old, rich or poor, whatever our particular designation may be in this world, our inherent need is to express and feel love for someone else and to feel loved by someone else. Why is it? वो कह रहे हैं कि आप कोई भी हो, इंडियन हो, अमेरिकी हो, रूसी हो, जर्मन हो, काले हो, गोरे हो, पीले हो, जो भी हो, एक बेसिक चीज सबके अंदर है कि मुझे लोगों का प्रेम मिले और मैं किसी को प्रेम कर सकूं. And we all have that in common. According to the Srimad Bhagavatam, it is because it is the inherent nature of the soul. The soul is part of God. Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabuna Sahanadi Sudhicheta Kodiyendoi. That love of God is dormant within the heart of every living being. But we've forgotten that love. वो कह रहे हैं कि जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की तरफ प्रेम सबके हृदय में ऑलरेडी है, बट हम उसे भूल चुके हैं. लव फॉर गॉड इज एग्जिस्टिंग इन एवरीवन्स हार्ट, बट वी हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन, 100% भूल चुके हैं. So we're trying to find that experience of pleasure in so many ways in this world. And because it's not really satisfying our need, so much frustration. And due to that frustration, human beings can act in such strange and often dangerous ways. कह रहे हैं कि हम लोग जो भगवान से प्रेम करने में जो आनंद आता है, हम उससे परिचित नहीं हैं, उसीलिए उस आनंद को हम इस दुनिया के चीजों में और लोगों में ढूंढने का प्रयास करते हैं. और अगर हमें वो नहीं मिला तो हम क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. Themselves, to others, and for planet. It's all in the search. और जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो क्या करते हैं? वो दुनिया में हानि लाता है. अपने वाइफ को मारेगा, अपने माता पिता के साथ निरादर से बात करेगा, अपने ऑफिस कलीग्स को पॉलिटिक्स करेगा, अपने फेलो स्टूडेंट्स को बुली करेगा. फ्रस्ट्रेशन, दैट फ्रस्ट्रेशन हैज टू कम आउट समवेयर, क्योंकि जीवन में वो जो आनंद का हम लोग ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मिल नहीं. Love. So the purpose of life is to redirect that propensity to love of the soul back toward God. And then
we experience God's unlimited love. And we feel the unlimited love of the soul for God included within that experience. वो कह रहे हैं कि जब हमें ये भगवान की तरफ जो प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम, unlimited love that is the Lord can give us and we can give the Lord, when we experience that for the first time, then what happens? It's compassion, love for every living being. That is what everyone is looking for. If we are able to love God, then we can love everyone. Because we realize everyone is God's child. भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता में that everyone is my child. I am seed-giving Father. So therefore, if we love God, it is not difficult for us to love everyone else. That is the essence of every religion. And that is the highest purpose of life. Hare Krishna. That is the essence of every religion, to learn to love God and to love God's children. Unfortunately, today religion has become just a label that है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं. सनातन का मतलब बताओ जरा एक बार, किसी को मालूम नहीं. बट बोलने का मैं सनातनी है, टीका डाल के, तो टीका डालने से कोई सनातनी नहीं बनता है. एक तिलक डालने से कोई वैष्णव नहीं बनता है. अपने डिसीजन, अपने चॉइसेस, लाइफ में हम लोग क्या चॉइसेस करते हैं, उससे हम लोग वैष्णव बनते हैं. लाइफ में हमारा पर्पस क्या है, अगर वो पर्पस सही है, बाकी सब चीज उसके साथ जुड़ जाती है. Then our job also becomes like devotional service. Our family life becomes devotional service. Our dealings with our office colleagues, our neighbors, our relatives, it all becomes devotional service. And it all gives pleasure to the heart. Because ultimately we are doing everything for God's pleasure. Okay? So on that note, I'll end. Thank you very much again. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदी. हरे हरे. हरे कृष्णा. Yes. Normally what happens that sometimes purpose becomes self-centered. Yes. Not only for myself. Okay, so the colleague is there. His purpose is self-centered. It harms the others. Yes. How do you do? Well, if that purpose is very self-centered, then it is really not a purpose. It's just a small goal that somebody has. Purpose, as I said, is always something that is beyond you. It is bigger than you. Then it is not a purpose. It can happen that someone's purpose, see, purpose will always be something ethical. It will always be something to help people in this world. If that person's purpose is to harm others, then we need people who have a purpose to control such a person. It cannot be self-centered. Purpose should not be set. It will start from me, but it has to go beyond me. Then it is purpose. Otherwise, it is just a small goal. Like for example, मैं उदाहरण दे, like the example in the start, ना, that engineer का एक होता है कि I want to become engineer and earn 8 lakhs per annum salary. ये मेरा, I can call it purpose, but it's not purpose. But purpose क्या है? That I want to ensure that electricity actually reaches every home and village, and they should never have to go 4 kilometers up and 4 kilometers down to drink water. उनके घर में उनको पानी मिलेगा. ये होता है purpose, bigger than just me. It is about others. Mostly purpose is about others, not just me. Otherwise, not purpose. Yeah, does that answer? Hare Krishna. Anyone else? All right. Yes. You don't like my voice. गोवा के लड़के बड़े धीमी आवाज में बात करते हैं. बम्बई दिल्ली वाले का सुन के देखो एक बार, चिल्ला के बात जाएगा.
I'm in hotel management for Yes. stepping into this. In this year, we are going to have many events, many organizing, and I also will be trying to better myself in the Yes. process. Yes. So to strike the balance between leading myself whilst also trying to lead others, while also trying to learn all of the teachings that the college gives, how to make sure that I stay on track in that space, because the people there are, they are fairly toxic, I should say. Yes. They are very negative and downplaying. Yes. If they see anyone else do better than them, They become cannot be envious. there. They become envious. Yeah. So again, we will to find your purpose now. A very simple way to find it. To go beyond just what you are doing. You are studying, and you are studying. You are attending events. You are learning. To go beyond that. I'll ask you a question: why are you doing hotel management? Right? You should question. Why am I doing hotel? अरे वो भी मिला मेरे को भी क्या करूँ? कोई बात नहीं, वो मिल गया ना. Now think why are you doing hotel management? इससे क्या होगा? दुनिया का क्या फर्क है? So then you will start thinking beyond. You will say that okay, I am the hotel management because whoever comes to a hotel, they should get a better experience than they are getting in the outside world. It's a higher purpose, right? That वो धक्का हारा कहीं से ऑफिस में लात खा के गाली खा के कस्टमर की गाली खा के मेरे होटल में आके रह रहा है, या फैमिली के साथ आया है पूरा ग्रेट स्ट्रेस ऑफ लाइफ को छोड़ छाड़ के 4 दिन के लिए वो मेरे होटल में आया है. I must give them such a wonderful experience that they go back refreshed, rejuvenated. Right? So that becomes a higher purpose. When we have that purpose, we will study also like that. We will train also like that. बाकी कोई मुझे गाली दे रहा नहीं दे रहा कोई फर्क नहीं पड़ता. Because I have a higher purpose. I want to make a difference to the hotel industry. You understand? And also, like, it's a highly pressured environment, so there's a lot of stress in there. Yes. And like last year, I also went through some mental illness struggles. Yes. So maybe I could like contribute to my experience and knowledge to make sure that mental care is also taken. Absolutely. So see, क्या होता है? Whenever you do any job in today's day and age, okay, there is a lot of stress, a lot of pressure. Students का भी pressure है, even बच्चे का pressure रहता है. बच्चे को भी कौन सा कम pressure है? सबको pressure है. Everyone has pressure in this world. Okay. But again, as I come back to say that if I have a purpose that is bigger than me, then even that stress, even that pressure, even those setbacks, जो मेरे को कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई मेरे को envious हो रहा है मेरे progress से, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, मुझे कुछ नहीं दिखा है. मुझे क्या दिख रहा है? मुझे मेरा लक्ष्य दिख रहा है, मुझे मेरा what is that purpose दिख रहा है life में. अगर वो purpose दिख रहा है, then any problems that I may have, even mental illness हुआ, okay, I'll go to a doctor, I'll take therapy, I'll take medicines, I'll get proper, and then I'll continue from where I'm going. You know? Similarly, you went through it and you have recovered now, right? So that experience has taught you something very significant. You may find your purpose there maybe 20 years later. And yeah, what I went through, I see thousands of people going through it and they have no means of solving it. Let me start sharing my experiences on YouTube. Right? You never know. So that's why if you are more conscious now what's happening in your life, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे क्या करना है, कॉन्शियस रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप लोग को दुनिया में क्या चल रहा है वो दिखाई देगा. एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट एट सम पॉइंट कि हाँ, दिस इज व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दिस इज व्हाट दे आर विलिंग टू पे फॉर एंड आई एम गुड एट इट आल्सो. कॉन्शियस रहेंगे मिल जाएगा. ओके, डज दैट आंसर क्वेश्चन? Yes or no? Somewhat. Okay, what else? I also want to like see if I do better than them. Yes. And the frown on their face, that makes me feel bad. So then I kind of downplay my success so that they don't feel bad. Yeah. So if if you are doing something very nicely,
and people are either they're envious or they're impressed. One of the two. First of all, remember in life we don't do anything to impress anyone. हमको किसी को impress नहीं करना. जैसे हम लोग impress के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, then all these problems start. I am not here to impress anybody. I am here to inspire. My purpose is clear. I am working towards that purpose. वो purpose के लिए मैं फुल जी जान डाल के काम करूँगा. उसमें कोई impress होगा, कोई inspire होगा, कोई envious होगा, उससे it shouldn't make any difference to me. Because I am not doing this to उनको जलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ so I become very good at hotel management so that I can make a difference to the people who come to hotels all over the world. That is my purpose, and it doesn't matter to me that people are getting upset by my success. I'm not trying to make them envious. A lot of people in this world they enjoy. जब कोई envious होता है तो बहुत मजा आता है. जल रहा है अच्छा है. No, but that's not your purpose. If your purpose is higher than that, then even if they get agitated by your success, okay. You're not going to enjoy that agitation. You're just like, stay humble, put your head down, do your work. Don't bother. What Krishna says in Gita, Karmande va adhikaraste ma phaleshu padachanam. That you have a right to perform your duty. And your duty, you do it first class. World class करो. जो भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, world class करो. काम कर रहे हो, world class करो. सेवा कर रहे हो मंदिर में, world class करो. तो एकदम world class. कर्मण्य वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन. Don't be attached to the living. कि मैंने इतना मेहनत किया, they should appreciate me, but they're envious. Don't be attached. World is like this one. दुनिया ऐसा ही है. तो हम अपना काम अच्छे से करेंगे, उससे सामने वाला खुश हो, अच्छी बात है. प्रेरित हो और भी अच्छी बात है. दुखी हो कोई बात नहीं. एनवियस ईर्ष्या हो जाए उसके अंदर कोई बात नहीं. आई एम ओके टू एक्सेप्ट ऑल outcomes because I have left the outcome to Krishna. I am not depending on any outcome to do my duty. Understand? Hare Krishna. Thank you. I think we'll stop now. It is great. Yeah, what do you think? We stop, right? Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, thank Lord Premanande. I hope all of you start thinking about this question. Why am I existing in this world? It is a journey to find this. It may take time. If you are very lucky, you may find it at the age of 19, 20. Some of us, fools like me, it took me many years. But I finally found it. Okay? Hare Krishna. Thank you. Right? So वैसे देखा जाए तो प्रभु जी is not bound by any production, but I'll just go through their life in a nutshell. So प्रभु जी उनका नाम है सिद्धार्थ असुंदरी और उनका निश्चित नाम है सिद्धामा सुधा प्रभु जी. Prabhu ji is a sales consultant, trainer, coach with over 25 years of sales and leadership experience in companies like Tech Mahindra, SAP, and Oracle. He is now the founder of GoPush Consulting, where he helps small and mid-sized companies grow in their businesses. Prabhu ji came into contact with ISKCON since 1997, way back, I would say, and has been serving as a counselor, preacher in Mumbai, Middle East, and Goa. Prabhu ji received the MBA degree in 1987 from Jamnalal Bajaj Institute, and he has also received BE degree in chemical engineering from UTC in 1985. So we are very, very grateful to be. Yes, there was 95. So I would say we are very, very fortunate to have the association of Prabhu ji. Prabhu ji comes, I think, many times, but it so happens that we are not able to come together as a whole. But today is the day that we have come together. So we will loudly thank Prabhu ji by saying Hari Bol 3 times. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So now we'll have just Kirtan for 5 minutes, dancing Kirtan, and afterwards much awaited prasadam. Thank you.